नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित है शहर नरकटियागंज के टीपी वर्मा कॉलेज में। और इस कॉलेज में जहां तक आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले जो है यहाँ कॉलेज में जो कि ग्रेजुएशन होता है उसका सालाना एग्जाम में जो कि लाइट कट गया था और टॉर्च के लाइट में यहाँ के बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसको लेके यहाँ पे कुछ एबीवीपी कार्यकर्ताओं का नाम भी उसमें आया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं, चलिए हम उन लोगों की जुबानी जानते हैं, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे समक्ष एक व्यक्ति है और इनका परिचय मैं आपको बताता हूं, लेकिन आप जैसे कि यहाँ इस महाविद्यालय के जो प्रधानाचार्य है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है जो कि उस दिन जो लाइट कटने की घटना हुई है उसमें उनका भी सहमति है, तो इसको लेके आप क्या कहिएगा? सबसे पहले मेरा नाम आशीष हो गया, मैं बिहार प्रधान का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। और उस दिन 21 तारीख को मैं इन्हीं के विश्वविद्यालय में जो कॉलेज है एलएनडी कॉलेज मुजफ्फरपुर में, उसी में बैठक में उपस्थित था। और उस दिन मौसम जो खराब था वो उसमें मेरी कोई क्या भूमिका हो सकती है कि मैं मौसम खराब कर दूंगा, मैं लाइट काट दूंगा। ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, पहले प्राचार्य को अपने मानसिक स्थिति ठीक करने की जरूरत है, उनको उचित इलाज की जरूरत है। सबसे पहले वो इलाज कराएं। और मैं ये नहीं कहता कि मैं दोषी हूँ नहीं हूँ, आप इस पे एक जांच कमेटी बैठाएं और जांच करें और इसकी मॉनिटरिंग विश्वविद्यालय की जो बीसी सर है उनके द्वारा की जाए और जो भी दोषी उस पर कार्रवाई की जाए। अगर 150-200 बच्चे मोबाइल लेकर चले जाते हैं तो इसमें आशीष गुप्ता या विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कहाँ से दोषी हो जाते हैं? क्योंकि जिस प्रकार वो वीडियो वायरल हुआ है तो उसमें देखा जा रहा है कि कम से कम 200 से 250 बच्चे उस हॉल में उस ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड में वहाँ मौजूद थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि उसमें 100-150 प्लस बच्चों के हाथ में मोबाइल और उसके लाइट में दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एग्जाम हो रहा है या मजाक हो रहा है, ऐसी जनता कह रही है। प्रिंसिपल के अंदर विद्यार्थी परिषद का जो डर बैठ गया है ना, उनको मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। इस महाविद्यालय में आप जो भी बड़ा बदलाव देख रहे हैं वो सब विद्यार्थी परिषद की देन है। और विद्यार्थी परिषद इस तरह से उनके साथ पेश आई हुई है कि जहां वो गलत कर रहे हैं विद्यार्थी परिषद क्वेश्चन खड़ा कर दे रही है। तो अभी एक मीडिया को इंटरव्यू में बोले हैं कि आशीष गुप्ता बहुत एक्टिव रहता है, विद्यार्थी परिषद बहुत एक्टिव रहता है। तो स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट के बीच एक्टिव नहीं रहेगा तो कहाँ एक्टिव रहेगा? और मैंने आपको बताया कि अगर मैं कहीं इस मैटर में इन्वॉल्व हूँ तो आप इस पर जांच कराएं। अगर मैं दोषी हूँ तो मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं नहीं हूँ इसमें तो इसमें प्रिंसिपल को सबसे पहले यहाँ से हटाया जाए और इन पे ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि फिर ये मानसिक रूप से किसी और को दोषी न ठहरा दे। आशीष जी, एक बात बताइए, जैसा कि मैंने अभी देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जैसे कि आयोजित किया गया और उसमें जो क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम लिया गया है बच्चों का, उसमें अगर वो एग्जाम टीपी वर्मा कॉलेज में है तो ऐसा होता है क्या कि दूसरे कॉलेज का क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे चलाया जाता है? लूट खसूट में इन्हें पता नहीं चला, क्योंकि 2000-3000 का कुर्सी और 28,000 में खरीदते हैं। एक आपको व्याख्या बताना चाहता हूँ, मैंने प्रचार से करीब 10 दिन पहले मिला था। जो बच्चे का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए 100 रुपया 200 रुपया एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, उस संदर्भ में मैंने कहा था कि सर ऐसा कीजिए कि हमारे पास प्रोजेक्टर है, जिस प्रोजेक्टर को आपने 96,000 रुपये में मंगाया है, उस प्रोजेक्टर के माध्यम से हर सब्जेक्ट के बच्चों को पारा पारी बुलाया जाए और उनको बताया जाए कि वो मोबाइल से खुद से कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि बाबू प्रोजेक्टर पता नहीं कहाँ कहाँ रखा गया। यार 1 साल नहीं हुआ, 1 लाख रुपए करीब का प्रोजेक्टर है, कहाँ चला गया? मतलब बिल कट गया और सामान उपस्थित नहीं है। वही स्थिति है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चंपारण में क्या कुर्सियां नहीं मिलती है? आप दरभंगा से कुर्सी मंगाते हैं, आप दरभंगा से अलमीरा मंगाते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, पूर्व जो परीक्षा इंचार्ज हैं उनको दोषी ठहरा देते हैं, जो 13 तारीख को उनको पद से हटा दिया जाता है। तो फिर उनके साथ हमारा नाम है, हमारे संगठन के लोगों का नाम है। अगर हम छात्र में काम करते हैं, आपको गलत करने से रोकते हैं, तो क्या हम दोषी हैं? तो इस पे यही कहना चाहते हैं। और प्राचार्य का भी बैकग्राउंड आपको जानना चाहिए। वो पूर्व में एमजेके कॉलेज में रहे हुए हैं और उन पर कई सारा आरोप है, कॉपी गबन करने का, बिहार पुलिस का कॉपी गबन करने का आरोप है और उनके चरित्र पे के ऊपर भी उंगली है। आप उसकी विस्तृत जानिएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। मतलब उनका हिस्ट्री भ्रष्ट है जी। अब चोर आएगा तो चोरी करना न सिखाएगा। क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पे विद्यार्थियों ने बताया है कि जो कुर्सी का, अलमीरा का और विभिन्न प्रकार की जो आप लोग कह रहे हैं कि स्कूल में और स्कूल के मतलब अच्छे के लिए वो जो इक्विपमेंट मंगाया गया था वो इक्विपमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बिल कट गया है, पैसा उन्होंने गबन कर लिया है।
दिक्कत इस बात को है कि इसमें 4-5 लोग जो कॉलेज के मेन अधिकारी हैं, जिनके थ्रू ये बिल को पास किया जाता है, सबका कमीशन तय है। और इसी कमीशन की जगह जहाँ 10,000 का काम होता है वहाँ 50,000 का बिल बनता है, जहाँ 25,000 का काम होता है वहाँ 1.25 लाख का बिल बनता है। आप सोचिए कि एक क्वेश्चन प्रिंट करने में ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 रुपया आएगा खर्चा, और उसको फोटोकॉपी करा के बच्चों को देना है, वो भी आपसे नहीं होता है। और जब वर्षा से ये बात पूछा जाता है तो बोलते हैं कि हमारे कॉलेज में तो इंग्लिश के प्रोफेसर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो आप बताएं, आपके कॉलेज में मैथ के प्रोफेसर नहीं है, आपके कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर नहीं है, तो उनके क्वेश्चन पे एलएनडी कॉलेज क्यों नहीं लिखा हुआ था। सही बात। ये स्थिति कॉलेज की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है, और प्रिंसिपल साहब 1 साल से कम का उनका समय बचा हुआ है, उसको से जितना लूट खसूट ले। उनके मन में बार बार विद्यार्थी परिषद को मीडिया के सामने बताना, जो विद्यार्थी परिषद दुनिया की सबसे बड़ी छात्र यूनियन है, जो छात्र हित में हमेशा काम करता है, राष्ट्र हित में काम करता है, उसके ऊपर उंगली उठाना उनकी मानसिक हालत को बताता है। उनको कहीं ना कहीं विशेष इलाज की जरूरत है। वो पीएमसीए चले जाएं, रांची में चले जाएं, अगर नहीं हो तो सांसद विधायक से लिखवा को एम्स में इलाज कराएं। जरूरत पड़े तो विद्यार्थी परिषद उनके लिए सहयोग की व्यवस्था कराएगी, लोगों से डोनेशन लेकर उनका इलाज करवाएगी। तब कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ के प्रधानाचार्य जो है इस कॉलेज को लूट खसोट का किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। आप इस कॉलेज में जो छात्र राजनीति से ज्यादा शिक्षक राजनीति चल रहा है। आप हमारे विचारधारा के नहीं है तो आप इस कॉलेज में काम नहीं कर सकते हैं। पूर्व परीक्षा इंचार्ज को हटाने के पीछे उनका वजह दिया गया। जब हम विद्यार्थी परिषद की टीम गए बैठने की, सर क्या रीजन है, 6 साल बाद कोई परीक्षा इंचार्ज ऐसा आया है जिसके रीजन में 100% बच्चों का रिजल्ट सही है, कहीं किसी को पेंडिंग का समस्या नहीं है जिसकी वजह से 1,000-2,000 खर्चा करके उनको यूनिवर्सिटी जाना पड़े। तो उन्होंने कहा कि मेरे ड्राइवर को उन्होंने नाश्ता नहीं दिया था, उनका हमसे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बॉन्ड अच्छा नहीं है। उन्होंने सरल भाषा में ये नहीं बोला कि उनसे हमको कमीशन नहीं मिलता है, जिसके कारण उनको हटाया गया। जी बिल्कुल। अगर हम जाते हैं, वो इस महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, कोई समस्या है तो हम उनसे बात करने तो जाएंगे ही, समझेंगे सर क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत नहीं आ रही है। अब बताइए, 21 तारीख को मैं एलएनटी कॉलेज मुजफ्फरपुर में बैठक में था, तो उनके कुछ सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हुए हैं उस रात को उस ट्रेन से लौट रहे थे जिनसे हमारी ट्रेन में मुलाकात भी हुई है। निसार सर हैं, इसमें क्या नाम है उनका, 2-3 टीचर लोग और जो सेवानिवृत्त होगा वो लोग भी उसमें था, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो प्रिंसिपल सर पहले ये बताया कि आशीष गुप्ता 2 हो सकता है क्या, एक मुजफ्फरपुर में हो, एक यहाँ हो, और मौसम मैंने खराब करवा दिया, बिजली विभाग से मैंने लाइट कटवा दिया, तो आप इसमें जांच करें। देख सकते हैं आपकी कितनी दुर्भाग्य की बात है कि शहर नरकटियागंज में एक इकलौता कॉलेज जो कि टीपी वर्मा कॉलेज है, और यहाँ पे भी इस तरह से जो है धांधली किया जा रहा है, जो इस प्रचार है यहाँ के उनके द्वारा जो है यहाँ पे कालाबाजारी का खेल खेला जा रहा है। जिस प्रकार सर ने आपको बताया कि किस तरह जो है यहाँ के सामानों का दाम कुछ और बिल कितने और का बन रहा है, तो आप देख सकते हैं।